friends, myself Shilpa Bhargav. I'm assistant professor in Biani Group of College. I want to deliver my video lecture in bioprocessing technology. बायोप्रोसेसिंग क्या होता है? बायोप्रोसेसिंग ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसमें हम एक कम्प्लीटली लिविंग सेल्स यूज़ करते हैं. लिविंग सेल्स कोई सी भी हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, कोई भी सेल्स हो सकती है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोई सेल हम ले सकते हैं. तो वो उसमें क्या हम कंपोनेंट्स का पूरा पार्ट होता है जिसमें हम बैक्टीरिया या एंजाइम यूज़ करके एक डिज़ायर्ड जो भी प्रोडक्ट है हम उसको ऑब्टेन करते हैं. इसमें हम लिविंग मटेरियल में हम लेते हैं. अगर हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है तो हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करके उसको एंजाइम कैटलिस्ट यूज़ करके हम एक अच्छे से ऑप्टिमल कंडीशन उसको देकर पीएच उसकी कंडीशन सेट करके एक हम क्या करते हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं. डिजायर्ड प्रोडक्ट वो हमारे लिए कैसा भी हो सकता है. मतलब लिविंग सेल्स हमने जो भी यूज करी है वो हमारे लिए एक बेनिफिशियल है और हमारा मन चाहा जो हमें प्रोडक्ट लेना है वो हम उस लिविंग सेल से ले सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि बायो प्रोसेस जो है एक तरह का सब डिसिप्लिन पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें हम लिविंग मैटर को कंबाइंड फॉर्म में करके बायोटेक्नोलॉजी यूज करके एक टेक्निक यूज करके उसी प्रोसेस से हम पूरा करके हम एक लिविंग मैटर जो भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो हम बना सकते हैं. हम एक कर सकते हैं कि जो बायो प्रोसेसिंग है वो एक तरह से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट है जिसमें हमारा क्या होगा इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट होगा जिसे हम कह सकते हैं बायोमास. ये बायोमास कोई भी लिविंग प्रोडक्ट हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई भी फंगस यूज हो सकती है, कोई भी प्लांट एक्सट्रैक्ट हो सकता है जिसमें उसकी सेल्स प्रोडक्ट है. दूसरा हम कह सकते हैं कि दूसरा जो हमारा उसका होगा वो बायोकेमिकल होगा. बायोकेमिकल में हमारा क्या होगा मेटाबोलाइट्स होंगे, जिस मेटाबोलाइट्स के कारण जो भी हमने बायोमास लिया है उसका जो भी होगा वो केमिकल रिएक्शन होगी जिसके कारण जो भी इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट है उसका केमिकल चेंज होंगे, रिएक्शन होगी और उसके साथ साथ हमको एक्स्ट्रा सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स भी मिलते हैं. मतलब हमें बायोमास के साथ साथ हमने बायोमास तो लिया ही है, लिविंग मैटर लिया है, लिविंग मैटर में हमने बायोकेमिकल चेंजेस किए जिसमें उसका पूरा कंप्लीटली मेटाबोलाइट्स उसका चेंज हुआ. उसके साथ साथ हमको एक डिजायर्ड प्रोडक्ट मिला और डिजायर्ड प्रोडक्ट के साथ साथ हमको एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स भी मिल गए जो हमारे किसी भी चीज में यूज हो सकते हैं. हम कह सकते हैं कि बायो प्रोसेसिंग एक वैरायटी है जिसमें बायो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं और उस बायो कैटलिस्ट को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं लिविंग सेल के द्वारा हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं. हमें एक एंजाइम भी मिलेगा और वो एंजाइम एक कैटलिस्ट का भी काम करेगा. एंजाइम क्या करता है सिर्फ लिविंग और जो भी सेल्स होती हैं उसमें सिर्फ रिएक्शन को बढ़ाता है. रिएक्शन को बढ़ाने के साथ साथ उसमें एक जो भी हमको प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी इतनी रिएक्शन इतनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है और लास्ट में क्या होता है सिर्फ एक कैटलिस्ट सीधे क्या होता है बाहर की तरफ निकल जाता है. मतलब हमको एंजाइम हम सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि हमारी रिएक्शन जो हमारी ग्रोथ है, हमारी रिएक्शन की जो ग्रोथ है वो क्या हो इजीली हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाए. इंडस्ट्रियल हम यूज कर सकते हैं वैक्सीन बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में और भी डिजायर्ड प्रोडक्ट. बायो प्रोसेसिंग में क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज करेंगे. जैसे हमने कहा कि बायोमास हमने यूज किया है, ये बायोमास किस लिए यूज होता है जैसे फर्मेंटेड फूड बनाने में, चीज में, योगर्ट में, बहुत सारे फर्मेंटेड जैसे भी बहुत सारे हैं, ब्रेड बनाने में, इडली है, डोसा है, चीज बनाने में हम पूरी बायो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं. तो एक तरह से बायो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी क्या हो गई एक सब डिसिप्लिन पार्ट हो गया हमारा बायोटेक्नोलॉजी. स्टेज ऑफ बायो प्रोसेसिंग हम बात करते हैं अब स्टेज की. बायो प्रोसेसिंग की कितनी स्टेज होती हैं? हमने बायो प्रोसेसिंग की स्टेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग, फर्मेंटेशन एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या करते हैं हम सबसे पहले हमने कहा कि बायो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए हमको लिविंग मैटर की जरूरत होती है. तो हमने कहा कि हम कोई भी एक वेक्टर लेते हैं और इसमें से कोई भी एक लिविंग पार्ट का मटेरियल उठा लेते हैं. इस लिविंग मटेरियल में हम कह सकते हैं कि ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है या हमने कहा कोई भी फंगस पार्ट हो सकती है या कोई भी प्लांट का कोई भी एक वेक्टर का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है. इसमें क्या करते हैं जो भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया है
हम उसका स्ट्रेन का कलेक्शन करते हैं। स्ट्रेन कलेक्शन करने के बाद सबसे पहले हम मीडिया बनाते हैं, न्यूट्रिएंट आगार मीडिया, और उसमें उस कॉलोनी को पूरा डेवलप करते हैं, जिससे हमको उसके क्या मिलते हैं, स्ट्रेन मिल जाते हैं। स्ट्रेन को मिलने के लिए फिर जो हमको प्यूरिफाइड जो स्ट्रेन मिलता है उसको दोबारा हम मीडिया में ग्रो करते हैं, और एक अच्छा सा न्यूट्रिएंट आगार का पूरा न्यूट्रिएंट जो भी ऑप्टिमल कंडीशन पे हमको आगार मिला है वो हम उसको क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज में आते हैं हम फर्मेंटेशन में। जो हमने ऑप्टिमल कंडीशन पर हमारा स्ट्रेन डेवलप किया है न्यूट्रिएंट आगार मीडिया में, उसको हम फर्मेंटेशन के लिए डालते हैं। फर्मेंटेशन के लिए हम कोई सा भी बायो रिएक्टर यूज करते हैं। बायो रिएक्टर एक तरह का हमारा जो भी हम इंडस्ट्रियल में यूज करते हैं वो हमारा एक इसमें सबसे पहले क्या होता है, वेसल्स कंडीशन होती है, ऊपर हमारी रोटर लगी रहती है। जैसे जैसे हम इसमें मीडिया डालते हैं ये वेसल्स क्या होती हैं, इसमें रोटेट करती हैं। रोटेट करने के बाद जो भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है। तो हमें एक बायो रिएक्टर से फर्मेंटेशन प्रोसेस में बायो रिएक्टर से हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट पूरा मिल जाता है। थर्ड स्टेप आती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बना है हम उसका क्या करते हैं, सेल लाइसिस, मतलब धीरे धीरे उसको अलग अलग प्रोडक्ट में होते हैं, क्योंकि उसमें मेटाबोलाइट्स भी मिलते हैं। जो भी हमने हमारा प्रोडक्ट मिला है उसमें अदर मटेरियल भी मिलते हैं, दूसरे मेटाबोलाइट्स में मिलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं। तो उसको हटाने के लिए सिर्फ हमको एक ऑप्टिमम कंडीशन में हमारा जो प्रोडक्ट है उसको निकालने के लिए जितने भी अदर प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें सेल लाइसिस स्ट्रेन में डालते हैं। सेल लाइसिस स्ट्रेन में डालने के लिए जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं। रिमूव करने के साथ साथ उसका क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन हम कैसे भी कर सकते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी से, गैस क्रोमेटोग्राफी से, HPLC से उसका हम एक प्यूरिफिकेशन करते हैं और हमको लास्ट में एक प्यूरिफाइड प्रोडक्ट मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की 3 कैटेगरीज हो गई, अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग, फर्मेंटेशन और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में सिर्फ हमने मीडिया का सिलेक्शन किया, फर्मेंटेशन में हमने उसको पूरा फर्मेंट किया, अच्छे से हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिला, और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में हमने उसको प्यूरिफिकेशन करके इसका एक नया प्यूरिफाइड प्रोडक्ट तैयार किया। Thanks for watching my video lecture. Please like, share and comment our YouTube channel.